या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कीर्तिदियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां परमवश्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्भा। जय माता दी, जय नारायण की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्र का समापन होता है अष्टमी अथवा नवमी के पूजन से। हर व्यक्ति अपनी कुल रीति के अनुसार नवदिवसीय पूजन का समापन करता है। कोई सप्तमी को, कोई अष्टमी को, कोई व्यक्ति नवमी तिथि में। सनातन धर्म में मातृशक्ति को विशेष स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात स्त्रियों को, मातृशक्तियों को सर्वाधिक महत्व और सर्वाधिक स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, अनेकों माँ के अवतारों का पूजन किया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर पुरुष और स्त्री की अगर हम बात छोड़ दें, हर लिंग की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ मनुष्य तो छोड़िए, हर प्राणी का सम्मान और पूजन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, नवरात्र का समापन किससे होता है? नवरात्र का समापन होता है कन्या पूजन से। और शास्त्र कहता है किसी भी यज्ञ की पूर्णाहुति तभी होती है जब माँ के कन्या रूप का हम पूजन कर लेते हैं। जी हाँ, नवरात्र के मध्य आप किस तरह से कन्या पूजन करें, क्या विधि है, और किस वर्ष की आयु की कन्या का हमें पूजन करना चाहिए, किस वर्ष की आयु की कन्या को क्या कहा जाता है, और किस वर्ष की आयु की कन्या का पूजन करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्या पूजन से संबंधित यदि आपके विवेक में भी कोई संदेह चल रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मानसिक संदेह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को गंभीरता से देखना है और समझना है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहता है कि भगवान रामचंद्र ने भी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी नवरात्रों के मध्य माँ की पूजा के पश्चात कन्या पूजन किया था। भगवान भोलेनाथ, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी भी मातृशक्ति का पूजन करते हैं, किया है। देवी भागवत से लेकर अनेक पुराणों में हमें विवरण मिलता है कि नवरात्र का यज्ञ, नवरात्र का पूजन तभी सफल और सार्थक हो पाता है जब नवरात्र के अंत में हम कन्या पूजन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, बात आती है कन्या पूजन कैसे करें। सबसे पहले अपनी कुल रीति के अनुसार, यदि आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, नवरात्रों का समापन होता है तो अष्टमी को, यदि नवमी को होता है तो नवमी तिथि पर हमें कन्या पूजन करना चाहिए। अब वाक्य आता है किस तरह से कन्या पूजन करें। कन्या पूजन आपको करना है तो सबसे पहले आपने एक दिन पहले बालिकाओं को आमंत्रित करना है। शास्त्र तो ये कहता है कि हर दिन हमें एक बालिका का, एक कन्या का पूजन करना चाहिए।
यानी पहले नवरात्र में एक बालिका का, द्वितीय नवरात्र में 2 कन्याओं का, तृतीय नवरात्र में 3 कन्याओं का, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे नवरात्र की तिथि आगे बढ़ती है उसी तरह से मैं कन्याओं की वृद्धि करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति में अष्टमी या नवमी, तो अगर आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना है तो आप सप्तमी को कन्याओं को आमंत्रित करें। यदि आपको नवमी के दिन कन्या पूजन करना है तो आप अष्टमी के दिन कन्याओं को आमंत्रण, बुलावा भेजते। जब कन्याएं घर में प्रवेश करें आपके, तो सबसे पहले घर के सभी सदस्य द्वार पर उनके स्वागत के लिए तत्पर रहें। तदुपरांत एक लोटे में जल ले लें और कोशिश करें उन बालिकाओं का आप पाद प्रक्षालन यानी पांव अवश्य धोएं, पांव धुलवाएं उनके। इसके बाद उनके हाथ आपको अवश्य ही धुलवाने चाहिए। तदुपरांत आप क्या करें, कपड़ा दे दें हाथ पोंछने के लिए और पंगत में, डाइनिंग टेबल इत्यादि पर नहीं, जमीन पर आसन के ऊपर बालिकाओं को आप बिठा दें। फिर प्रेम से भोजन, और मां के पूजन में चने के साथ हलवे का विशेष महत्व है, आपने अवश्य बनाना है। ये प्रसाद आपने अवश्य बनाना है और साथ में नारियल। तो सबसे पहले जो आपने भोजन की थाली उनको परोसनी है, सबसे पहले प्रसाद के तदुपरांत आपने क्या करना है, उनको तिलक करना है। तिलक के बाद हाथ में आपने उनको कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद आप क्या करें, उनको प्रेम से पहले भोजन कराना। भोजन कराने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनका हाथ प्रक्षालन करने के बाद उनको उपहार स्वरूप जो भी आपका सामर्थ्य हो आप बालिका कन्याओं को अवश्य दें। एक बात का विशेष ख्याल रखें यहाँ पे कि माँ के पूजन में चुनरी का विशेष महत्व है, तो चुनरी उन बालिकाओं को आप उपहार स्वरूप अवश्य ही भेंट करें। और जब बालिकाएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उनका पांव छूकर आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। ये तो रही बात कन्या पूजन की विधि की। शास्त्र कहता है, देवी भागवत और भविष्य पुराण स्पष्ट कहता है कि हमें किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किस वर्ष की कन्या का हमें पूजन करना चाहिए। तो शास्त्र स्पष्ट कहता है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को शास्त्र में कुमारी कहा जाता है और मान्यता है कुमारी के पूजन से अर्थात 2 वर्ष की बालिका के पूजन से परिवार में दुख और दारिद्रता कभी नहीं आती है। इसी तरह से जो 3 वर्ष की बालिका होती है उसको त्रिमूर्ति कहा जाता है और त्रिमूर्ति के पूजन से सुख समृद्धि धन और संपदा की प्राप्ति होती है, परिवार में सभी सदस्यों का कल्याण होता है। इसी तरह से 4 वर्ष की जो बालिका होती है उनको कल्याणी नाम से संबोधित किया जाता है। और यदि आप 4 वर्ष की बालिका का पूजन करते हैं आपका जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है, अर्थात आपको हर तरह से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की बालिका को, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, अर्थात उस व्यक्ति को रोग और व्याधि ने ग्रसित कर रखा है, तो आपको नवरात्र के मध्य 5 वर्ष की कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष की जो बालिका होती है वो रोहिणी का स्वरूप होता है और रोहिणी का पूजन करने से घर से रोग व्याधि का विनाश होता है, अर्थात व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है और सांभवी का पूजन करने से व्यक्ति को लोक में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 7 वर्ष की कन्या, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है
और 7 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है और सांभवी का पूजन करने से अर्थात 8 वर्ष की बालिका का पूजन करने से लोक में प्रसिद्धि मिलती है और विशेष तौर से राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको 8 वर्ष की कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। 9 वर्ष की बालिका को दुर्गा कहा जाता है और 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से आपके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो भी जिस भी मनोकामना के लिए आपने नवरात्रों का पूजन किया होता है वह पूजन आपका सार्थक और सिद्ध होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है और सुभद्रा का पूजन करने से अर्थात 10 वर्ष की बालिका का पूजन करने से संसार में समस्त भौतिक शुभ सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए 2 वर्ष से हमें 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष से छोटी बालिका का पूजन करना शास्त्र में निषेध है। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष की जो बालिका होती है उसको रस, रूप और गंध का अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्र कहता है 1 वर्ष से छोटी बालिका का हमें पूजन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से 10 वर्ष से अधिक आयु की बालिका का भी शास्त्र कहता है कि पूजन नहीं करना चाहिए। तो मेरे बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। आपके मन का आशंका समाधान अवश्य हुआ होगा। जय माता दी। क्या खास आपके अगली वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार। और एक बात और, हमारे इस YouTube चैनल पर हर वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कहीं ना कहीं हर वीडियो का आपसे संबंध होता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, हर वाक्य का आपके व्यक्तिगत जीवन से अत्यधिक संबंध होता है। इसलिए हर वीडियो को आप कंप्लीट देखें, पूरा देखें और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकॉन आप अवश्य ही ऑन करके रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी। नमस्कार।